ओ बेड़ी, एक मूवी देखी है जो काफी ज्यादा मेरे ख्याल से थीमेटिकली तो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। क्या ये मूवी अच्छी बनी है कि नहीं बनी है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। इसका नाम है द कलर ऑफ इविल रेड और ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। ये एक पॉलिश ड्रामा है और वहाँ के जो सीनिक एटमॉस्फेयर है वो आपको दिखेंगे, लेकिन इतना सीनिक मामला होने नहीं वाला है क्योंकि यहाँ पर क्राइम भी होने वाले हैं काफी सारे। और क्राइम क्या हो रहे हैं कि भैया एक शोर के ऊपर आपको दिखती है एक लाश एक लड़की की और उसके होंठ कटे हुए हैं। और ये होंठ कटे हुए जो है वो पुलिस के अंदर एक क्यूरियोसिटी और एक तरीके का जेन्युइन कंसर्न रेज कर लेते हैं अपने सिटीजन्स के लिए कि भाई ये कौन सा एक नया राक्षस आ गया है जिसका केस ऑलमोस्ट 15 साल पहले भी कुछ जो हुआ था उससे मिलता जुलता है। तो ये जो सारा मैटर है ये एक इन्वेस्टिगेटर के पास आता है जो बहुत डिटर्मिन्ड है कि मेरे पास जितना भी प्रेशर आए मैं ये केस सॉल्व करके ही रहूंगा, क्योंकि कुछ इस तरीके के इंस्पेक्टर होते हैं जिनको कोई अपनी जान की लेना देना नहीं है, वो केस के ऊपर लग जाते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं। अब साथ साथ में इसकी जो मदर है वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि इस वुमन को जस्टिस मिले। और ये जो बार बार जो केसेस सामने आ रहे हैं जिसके अंदर वुमन को बहुत ही ब्रूटली किल कर दिया जाता है, इसके पीछे क्या मानसिकता है, ये सारी चीजें जो हैं एक प्रेमाइस आपके लिए लेके आती है जिसके अंदर अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न भी आते हैं। और एक बहुत ही सॉलिड प्रेमाइस आता है कि कई बारी आपकी किसी से दुश्मनी नहीं है लेकिन आपको वो जेंडर पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है वुमन, वो आप उसको इंफीरियर समझते हो, तो देयर फोर थैंक यू वेरी मच कर देते हो। अब ये कौन इंसान है जो थैंक यू वेरी मच कर देता है, इसके रियल इंटेंशन क्या है, रियल मोटिव क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये सब आपको देखने को मिलता है। जब आप इस मूवी को देखते हो तो आप काफी ज्यादा इसको जेन्युइनली आप चाहते हो कि इसका आपको एक राइटफुल कंक्लूजन आप मिल जाए, तो आप सीट से बंधे रहते हो। 1.5 घंटे की मूवी है, आप आराम से बैठ के इसको देखते हो। जो जिस तरीके की सिनेमेटोग्राफी है वो एक दो एक्सट्रीम जैसे कहते हैं ना कॉन्ट्रास्ट लेके आती है, बहुत ही सीनिक बहुत ही पीसफुल एट द सेम टाइम। इस पीस के अंदर चुपचाप से उसी पीस को यूटिलाइज करते हुए क्राइम और जैसे जैसे धीरे धीरे खुलासे होते हैं और स्पेसिफिकली जो लोकेशंस दिखाई जाती हैं जहाँ क्राइम होते हैं वहां पर आपको कहीं ना कहीं वो गोर नजर आना शुरू होता है। कुछ और वुमेन है जो खतरे के अंदर है, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे नजर आनी शुरू होती हैं। तो आपका ये जो डर का समा है वो भी बना रहता है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा बना है, जहां पर एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, डायरेक्टर साहब ने कुछ एक नया कुछ पन लाने की कोशिश करेगी, अदरवाइज क्या होता है बॉडी वॉडी मिली, ये कहता अंग वंग काटे, यहाँ पर उसने लिप्स काटे, तो कुछ अलग तरीके की सोच यहाँ पर वो लेके आया है। और उसके ऊपर एक इंडिकेशन भी आ रहा है दैट्स डायरेक्टली लिंक टू द मर्डरर्स इंटेंट एंड हाउ ही थिंक्स एंड व्हाट ही थिंक्स अबाउट द वुमन। तो ये एक लिंकेज बहुत अच्छे तरीके से एक मेथड के हिसाब से इसको बिठाया गया है। जो चीज़ मुझे ज़्यादा सही नहीं बैठी ये था कि जैसे एक क्राइम हुआ 15 साल भी पहले भी हुआ था, फिर उसके लिंकेजेस निकालना, तो जो टेम्पलेट पकड़ा है स्टोरी के अंदर यूनिकनेस लाने के बाद, वो आपने इस तरीके के टेम्पलेट बहुत ज़्यादा देखे होंगे जिसके अंदर एक इंस्पेक्टर होगा जो करके छोड़ेगा, फिर कोई एक फैमिली मेंबर भी मिल जाएगा, फिर दोनों मिलके लग जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली कॉल ऑफ ड्यूटी के बाहर हो रहा होगा, जो जेन्युइनली जस्टिस नहीं होगा। लेकिन जस्टिस एंड में जो है उसकी आंखें की पट्टी खुल जाएगी और कहीं न कहीं वो जो है जस्टिस विल प्रिवेल वाली कहानी हो जाएगी। तो ये जो सैक्रोसैंक्ट तरीके से जो मूवी चलती है, क्योंकि हल्का-फुल्का ट्विस्ट ज़रूर आता है, अनवीलिंग ज़रूर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, कि ऐसा वाला मामला भी नहीं है। और इट्स अ गुड वॉच, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वॉच। और आप ये देखेंगे कि कुछ-कुछ ऐसे साइको लोग हैं आपके आस-पास भी, जो हल्के-फुल्के आउटस्कर्ट्स के अंदर भी होंगे, जो अभी भी बड़ी तुच्छ नज़र से वुमेन को देखते हैं कि जैसे ये कोई इंफीरियर स्पीशी है। तो वो आप अपने आप को सेफ गार्ड भी करने की कोशिश करेंगे, और एट द सेम टाइम आपको ये भी लगेगा कि यार ऐसे लोग जेन्युइनली एग्जिस्ट करते हैं और वो फिर एक्सट्रीम अगर बिहेवियर लेना शुरू कर देते हैं तो फिर ऐसा ही कुछ होता होगा। ठीक है, मेरा मूवी शुभ स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार्स से 3 स्टार्स एक्चुअली। इट्स अ गुड वेल मेड वेल डायरेक्टेड आई थिंक काइंड ऑफ अ मूवी विद गुड परफॉर्मेंसेस। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है। बाकी कुछ खास इसके अंदर था नहीं, रियल लोकेशन ही यूज़ करे गए। और जो कमी मेरे को लगी वो मैंने आपके साथ शेयर करी कि भाई ये बहुत ज़्यादा न्यूनेस नहीं लाती अपनी अप्रोच टूवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन को, ऐसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन आप पहले भी देख चुके हो। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।